राम राम मित्रों, योग बनाए निरोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी धार्मिक चर्चा के तहत कल दिन सोमवार, सोमवती अमावस, 8 अप्रैल चैत माह सन 2024 और संवत 2084 आने वाला है। और इस कालखंड का या इस संवत का, इस हिंदू वर्ष का आखिरी पर्व होगा सोमवती अमावस। और शायद कोई ग्रहण भी लग रहा है। भारत में असर कम होगा लेकिन आंशिक है। भगवान भी कहते हैं, जिस भा भूमि वा वायु गा गगन ना नीर छित जल पावक अनल शरीरा पंच तत्व या बना शरीरा। जिन 5 तत्वों से शरीर बना है उसी को भगवान कहते हैं। और जब इस शरीर का पे पूर्ण अधिकार, पूर्ण विरासत उस ईश्वरी सत्ता पे है, तो हम उस ईश्वरी सत्ता पर ही कर्म करेंगे और हम उसके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, अपने धर्म पे अडिग रहेंगे। यही हमें सिखाया जाता है। और कल भगवान शंकर का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पर आप सोमवती अमावस पे जो लोग, जिनके यहाँ जो भी पोखर हो, नदी हो, किनारे हो या सरोवर हो, गंगा में नहाएं, गंगा जल से घर को स्वच्छ करें। ना हो सके तो जिनके यहाँ छोटे से कनस्टर में या बोतलों में गंगा जल रखा हो, पानी डाल के गंगा जल का आचमन भी कर सकते हैं। बहुत सी कथाएं लोग करते हैं, कथा भी कराएंगे, पूजन पाठ भी कराएंगे। परंतु बाबा को जो प्रिय है, भोलेनाथ को जो प्रिय है, सोमवार को कोशिश करें सफेद कपड़े पहने। बाबा को सफेद केतकी का फूल भी प्यारा है। मदार पुष्प बहुराजम पुष्पम पुष्पे कारे नमः शिवाय। बाबा को मदार पुष्प भी प्यारा है। और बाबा को हर सफेद चीज बहुत ही अच्छी लगती है। ये मानव का गुण है। आपको भी कोई ना कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर बाबा के फल हैं। बाबा कोई आपसे सेब, केला, अंगूर नहीं मांगते। ना मिले धतूरा चढ़ा दो, अकौड़े के फूल चढ़ा दो, कुछ भी कर दो। सीजन उस भोलेनाथ को अगर कुछ भी ना हो तो 1 लोटा जल और बाबा को दे दो अपनी समस्याएं और कहो बाबा करो इनका हल। तो कल बाबा के मंदिरों में जाएं, बाबा के मंदिर में अपना माथा टेकें। अपने से जो हो सके, अगर आप बहुत धनवान हैं, ठीक ठाक परमात्मा ने दिया है, आपके कलेजे में, आपकी इच्छा शक्ति में, आपके अंदर जो बसा दिल है, अगर उसके अंदर ये ताकत है कि नहीं आज हम 5 पुरोहितों को, 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका स्वल्पाहार कराएंगे, जल ग्रहण कराएंगे, तो करा दीजिए। या वो भी ना हो सके तो कन्याओं को 5 करा दीजिए। वो भी ना हो सके तो आपके यहाँ बहन बेटी हो, मान समझकर उसको करा दीजिए। आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा गया 1 रुपये का सिक्का भी 1000 में बदलेगा। क्योंकि परमात्मा कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो सो फल जाता। इस वसुंधरा से उस धरातल तक जो भगवान है, भगवान का अर्थ ही 5 चीजों में बटा है। भा गा वा आ। इन 5 में भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, ना माने नीर। और परमात्मा स्वयं कहता है, छित जल पावक अनल शरीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। इस पंच तत्व का ही जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है। उन 5 चीजें अपने आप में समाप्त हो जाती, मिल जाती हैं। तो उन 5 तीर्थों का जिन जिन लोगों का अधिकार है, वो अधिकार आप अपने जीवित काल ही लोगों को देते रहें, उन आत्माओं को देते रहें। अपने धर्म के नाम पर अपनी विरासत जमा धन को, उसमें से 1 अंश भी उस परमात्मा पे लगाएं। परमात्मा की निष्ठा पर सवाल मत उठाएं। मित्रों, स्वामित्व है, किया गया कार्य इस लोग से उस लोग तक धर्म ही चलता है। और इसी में भगवान कहते आपत्ति काल है, समस्याएं हैं। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी। समस्याओं का काम है आना। जब समस्या आती हैं तो अच्छे बुरे का ज्ञान भी लेके आती है। अगर समस्या ना आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका अपना और पराया करना। इसलिए इन समस्याओं से कहा भी गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। इन 4 लोगों को आप आपत्ति के समय देख सकते हैं, कौन आपका साथ देता है, कौन नहीं। कल मौनी अमावस के दिन बाबा का